आज हमारा जो टॉपिक है वह है गांधी जी द्वारा चलाया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के बाद होने वाला एक बहुत बड़ा आंदोलन था। इसका अध्ययन करके हम तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों को सहज समझ सकते हैं कि भारत उस समय अंग्रेज़ों के अत्याचारों का किस प्रकार शिकार हो रहा था। तो अब हम शुरू करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने इरविन एवं रेमजे मैकडॉनल्ड के सम्मुख 31 जनवरी 1930 को 11 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। गांधी जी के इस मांग पत्र पर सरकार ने कोई भी सकारात्मक रुख नहीं अपनाया। फलस्वरूप विवश होकर 1930 ईस्वी को साबरमती में कांग्रेस की एक बैठक में, जो कि गांधी जी के नेतृत्व में हो रही थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निश्चय किया गया। साइमन कमीशन की असफलता, नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार किया जाना, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं अधिवेशन में पारित किए गए पूर्ण स्वराज्य के प्रस्तावों से घटनाओं का क्रम काफ़ी तेज हो गया था कि अब भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन या कोई बड़ा आंदोलन चलाना, कह सकते हैं कि एक प्रकार से व्यवस्था हो चुकी थी। गांधी जी ने इस आंदोलन का कार्यक्रम निम्नानुसार था। जो गांधी जी ने अपने उपरोक्त ऊपर जो बताया था, अधिवेशन साबरमती में हुआ था, उसमें इन्होंने अभिव्यक्ति की थी, वह इस प्रकार है। पहला, नमक कानून का उल्लंघन करके स्वयं द्वारा नमक बनाया जाएगा। दूसरा, सरकारी सेवाओं, अदालतों, शिक्षा केंद्रों एवं उपाधियों का बहिष्कार किया जाए। थर्ड, महिलाएं स्वयं शराब, अफीम एवं विदेशी कपड़ों की दुकानों में जाकर धरना देंगी। फोर्थ है, समस्त विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हुए उन्हें जला दिया जाए। नंबर 5 है, कर अदायगी जो कि अंग्रेज़ों को की जाती थी, उसे बिल्कुल रोक दिया जाए। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से 300 किलोमीटर दूर स्थित दांडी नामक स्थान की ओर प्रस्ताव किया। लगभग 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर समुद्री तट पर
नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया। इस घटना को देखते हुए नमक जो कानून था उसका उल्लंघन अनेक स्थानों पर किया गया। राजगोपालाचार्य जी ने तिरुचिरापल्ली में तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम नामक स्थान तक की यात्रा की तथा अन्य नेताओं ने भी अलग अलग जगह की यात्रा की और नमक कानून को तोड़ा। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार के संगठन सदस्यों ने सरकार का विरोध किया, नमक कानून को तोड़ा। नमक कानून को तोड़ते ही सारे भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। आंदोलन क्रमशः व्यापक रूप से पूरे भारत में फैल गया। महिलाओं ने घर की चार दीवारों से बाहर आकर सक्रिय रूप से सत्याग्रह में हिस्सा लिया। विदेशी कपड़ों की अनेक स्थानों पर होलियां जलाई गईं। जगह जगह शराब की दुकानों पर महिलाओं द्वारा धरना दिया गया। कृषकों ने कर अदायगी करने से इनकार कर दिया। चारों तरफ फैली हुई असंतोष की हवा ने ब्रिटिश हुकूमत को काफ़ी कठिनाई में डाल दिया। 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और 1 महीने के अंदर लगभग 1 लाख लोगों को इस दमनकारी अंग्रेजी सरकार ने हिरासत में ले लिया। आंदोलन की प्रचंडता का एहसास कर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने गांधी जी से विवश होकर समझौता करना चाहा। इरविन ने भारत सचिव के सहयोग से इंग्लैंड में 12 सितंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन को बुलाने का निर्णय लिया। कांग्रेस ने अपने आप को इस सम्मेलन से अलग रखा। इरविन ने 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर पूरे देश में सौहार्द का वातावरण उत्पन्न कर